मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरा प्रत्याशी उतारकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखते हुए क्रॉस वोटिंग की संभावना से बचने और प्रदेश में कांग्रेस को और कमजोर करने की बीजेपी की सेंधमारी की रणनीति का माकूल जवाब देने की। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा के चुनावी गणित के हिसाब से बीजेपी को कांग्रेस से सीट छीनने के लिए 10 विधायकों के वोट की दरकार है। अब देखना यह है कि अपने तीसरे प्रत्याशी महेश केवट को जिताने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर बीजेपी 10 विधायकों का ये जादुई आंकड़ा जुटा पाती है या नहीं। 18 जून 2026 को मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट। वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी एक सीट भी कांग्रेस को नहीं देना चाहती, इसलिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने महेश केवट को उतार दिया है। महेश केवट मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बीजेपी पार्टी ने उन्हें उतारकर साफ संकेत दिया है कि वह सिर्फ 2 सीटों से संतुष्ट नहीं। अब आपको राज्यसभा चुनाव का गणित भी समझा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय कुल 228 प्रभावी विधायक हैं। राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा वोट नहीं कर सकेंगे, इसलिए राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, यानी वो अपने 2 उम्मीदवारों को 58 वोट देकर आसानी से जिता सकती है। इसके बाद बीजेपी के पास 48 वोट बचते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं और अगर उसे बीएपी के एक विधायक का समर्थन मिल जाता है तो उसके पास 64 वोट हो जाते हैं, यानी 58 वोट देकर कांग्रेस भी अपनी एक सीट जीत सकती है और उसके पास 6 वोट बचे। अब बीजेपी तीसरी सीट भी जीतना चाहती है तो उसे अपने 48 वोट के अलावा 10 और वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी अगर अपनी तीसरी सीट जीतना चाहती है तो उसे अपने 48 वोटों के अलावा कम से कम 10 और वोट क्रॉस वोटिंग से जुटाने होंगे। कांग्रेस के खेमे में नाराजगी भी नजर आ रही है। भोपाल की हुजूर सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अगर थोड़ी बहुत नाराजगी कुछ कांग्रेस विधायकों के मन में भी होगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने केवट और मछुआरा समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी नेतृत्व लगातार विधायकों से संपर्क में है। पार्टी का दावा है कि अपेक्षा से ज्यादा समर्थन मिल सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और वो चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो, इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो। ये आम जनता चाहती है और मुझे लगता है कि इस कारण ही लोग हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे और हमारी तो अपने विधायक नहीं यहाँ रहे, बिल्कुल शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायक पर उनको विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों पर विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी से खड़े रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगले साल नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। बीजेपी अगर अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेज देती है तो कांग्रेस पर साइकोलॉजिकल दबाव डाल सकती है। इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक अजय बोकील का मानना है कि बीजेपी तीसरी सीट जीत सकती है क्योंकि सिर्फ 10 सीटों की जरूरत है। 2 विधायक वैसे भी वोट नहीं कर सकेंगे। निर्मला सप्रे का वोट बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है और जैसा बीजेपी का इतिहास रहा है कि जब बहुमत लाने की बात आती है तब बीजेपी हर दांव लगाती है। फैसला 18 जून को होगा, लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश की नजर इस राज्यसभा चुनाव के राजनीतिक गणित पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अपनी सीट बचा लेगी या बीजेपी उससे एक सीट भी छीन लेगी? आप अपनी राय कमेंट पे बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।